हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। और कैसे? बढ़िया, एंजॉयिंग, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीजें समझते हैं पहले। जैसे सपोज ये हमारे पास 4 सीरीज लिखी हुई है, इनको हम बोलते हैं सीरीज या सीक्वेंस। हम फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या रिलेशन है हमारा। ठीक है, जैसे ये पहली सीरीज है, अगर हम इसमें नोटिस करते हैं तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 एंड सो ऑन। यानी आपको एक पैटर्न पता चल गया कि ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें एक पैटर्न है कि एक एक नंबर हमारा बढ़ रहा है। यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे 2, यहां 3, यहां 4 एंड सो ऑन। इसके बाद वाली टर्म आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो क्या होगी। यहां पे डिफरेंस 4 है तो इसके बाद डिफरेंस 5 होगा, यानी 11 + 5 16। देखा, आपने पैटर्न पकड़ लिया ना। ऐसे ही अगर हम सेम दूसरे में पैटर्न पकड़ते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं 1 स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 4 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। यानी यहां पे आपने पकड़ लिया कि हमारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सीरीज है। अब इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया होगा कि ये 5 का स्क्वायर है, अगला 6 का स्क्वायर होगा, मतलब 36। ये भी आपको पकड़ में आ गया। अब इसमें सोचते हैं इसमें क्या होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होगा? क्या होगा? आया समझ में? सोचिए। नहीं आया? आया? नहीं आया? चलिए हम बता देते हैं। यहां पे अगर नोटिस कीजिए 0 है, यहां पे 9 है, पकड़ में नहीं आ रहा है। आ रहा है भाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 1। जिनको आ गया था वेरी गुड, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, सीखते 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 आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपको पैटर्न पता चल गया कि पहले में 1 क्यूब माइनस 1 है, देन 2 क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे 3 क्यूब माइनस 1 है, 4 क्यूब प्लस 1 है। इसके बाद तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं भाई। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 क्यूब माइनस 1, यानी कि 125 माइनस 1 124। इसके बाद आप लिखोगे क्या? 6 क्यूब प्लस 1, मतलब 216 प्लस 1 217। तो ये हमको एक पैटर्न पता चल गया इस सीरीज का। अब हम यहां पे आते हैं, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो देखिए 3, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो 3, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं तो 3। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहां पे तो बहुत आसान है। क्यों? लगातार आने वाले 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस 3, सबके बीच में डिफरेंस 3। इसके बाद ऑटोमेटिकली आप नंबर निकाल सकते हो। कैसे? 13 + 3 का डिफरेंस यानी कि 16। तो ये 4 तरह की हमने सीरीज पढ़ी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ऐसी बहुत सारी सीरीज होती हैं। ठीक है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और ये सब आगे चल के इन फ्यूचर आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप एमबीए की तैयारी करते हो, मेडिकल लाइन को छोड़ के अगर आप कुछ भी करते हो तो ये सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में ऐसी सीरीज के पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसका बताने की जरूरत क्या हुई। तो देखिए, ये 4 तरह की हमने सीरीज पढ़ी। ये आपके कोर्स में फिलहाल 10th में नहीं है, ये भी फिलहाल आपके 10th में नहीं है, ये भी फिलहाल आपके 10th में नहीं है। लेकिन एक ऐसी सीरीज जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, वो सीरीज हमारे कोर्स में है, और इस सीरीज का नाम होता है हमारा एपी, यानी कि अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। इसको हम लोग आज पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी सीरीज जिनके बीच में लगातार आने वाले दो नंबर के बीच में अगर डिफरेंस सब में सेम है तो वो सीरीज हमारी एपी कहलाती है, राइट। अब ये वाली वैल्यू, ये सीरीज हमारी कोर्स में है नहीं है तो हम इनको रब कर देते हैं, इसकी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, इस सीरीज की हमको जरूरत है, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू लिखी है ये हमारी लिखी है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा A1, ठीक है। ये वैल्यू हमारी लिखी है सेकंड प्लेस पे, इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा A2। ये सीरीज हमारी लिखी है थर्ड प्लेस पे, इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे A3। ये सीरीज हमारी लिखी है फोर्थ प्लेस पे, इस सीरीज को, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे A4। फोर्थ प्लेस पे 13 लिखी हुई है, राइट। ऐसे ही ये लिखी है फिफ्थ प्लेस पे, इसको हम लोग बोलेंगे A5 एंड सो ऑन। इसके बाद A6, A7 ऐसी आगे तक चलती चली जाएंगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसमें से हमेशा याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस किसी भी नंबर में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है हमारा A2, इट मींस A2 में से पीछे वाला नंबर A2 माइनस A1, या इसमें से A3 माइनस A2, या फिर इसमें से A3 माइनस A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया कि A के प्लस 1 में से अगर हम प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब कुछ और चीजें, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सीरीज दो तरह की होती हैं। अगर कोई सीरीज, नोटिस कीजिए, अगर सीरीज में हमारे सपोज नंबर लिखा हुआ है 2, 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज मान लेते हैं 39, 36, 33, 30 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पर नंबर हमारे बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है ना। द नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। दिस इज इंक्रीजिंग एपी, यानी कि यहां पर एपी हमारी बढ़ते हुए ऑर्डर में है, ठीक है ना। और यहां पर नंबर हमारे घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 39, 36, 33, 30 एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी मतलब एक ऐसी एपी जिसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो हम उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, और एक एपी ऐसी जिसमें की जो नंबर्स लिखे हुए हैं अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उसको हम लोग डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज आती है, देखिए, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो एक सीरीज लिखते हैं, सपोज 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज हम लिखते हैं 1, 6,
11, 16 एंड लास्ट में हम लिख लेते हैं 96। तो देखिए ये भी दो अलग अलग तरह की सीरीज हुई। यहां पे 3 से स्टार्ट हुआ और ये चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, कभी खत्म ही नहीं हो रही भाई। इसमें आगे कहीं खत्म नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, मतलब कि जो कभी भी खत्म ना हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। और यहां पे 1 से शुरू हुई, 1 से 11, 16 so on एंड 96 पे ये रोक दी गई। इसके आगे नंबर होंगे लेकिन इस क्वेश्चन में बंद कर दी गई सीरीज, यहां पे रोक दी गई कि इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। तो ये वाली जो एपी हुई हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट एपी, ये हो गई हमारी फाइनाइट एपी। तो ये आपकी एपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए एपी समझ में आ गया सबको, पक्का। चलिए समझते हैं। हाँ बच्चों देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द एपी दिस, हमको राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में हमको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमने बताया था, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। सो ये हमारा एक आंसर हो गया, सिंपल। पहले तो हम लोगों को समझना है एपी के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद एक्सरसाइज तो आगे हो ही जाएगी, राइट। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाला ए की वैल्यू 3/2, जो भी एपी का फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग ए बोलते हैं। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था ए के प्लस 1 माइनस ए के, मतलब यहां पे आप a2 माइनस a1 लिख सकते हो। तो a2 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम दोनों में नीचे 2 ही है डिनोमिनेटर, तो सेम आएगा एलसीएम 2। यहां पे 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 की वैल्यू हो गई -2, नीचे आ गया 2, कैंसिल आउट, आंसर हो गया हमारा -1। तो ये हमने निकालना सीखा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू और सेकंड कॉमन डिफरेंस डी a2 माइनस a1 करके, जो कि इस क्वेश्चन में इसका कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू -1। बहुत इजी था, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एपी। ये हमारे दो पार्ट है, एक ये और एक ये। हमें ये बताना है कौन सी एपी है या नहीं, और अगर इसमें से कोई एपी है तो उसके आगे के हमको नेक्स्ट 2 टर्म भी बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, सॉल्यूशन में यहां पे अगर हम देखते हैं तो a1 की वैल्यू कॉमन डिफरेंस से हम लोग चेक करेंगे। एपी हम लोग कैसे चेक करते थे, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम इन रिटन ऑल टर्म्स, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू देखते हैं a2 माइनस a1, इट मींस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस 6 आया फर्स्ट 2 टर्म्स में। नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू 16 माइनस a2 की वैल्यू 10, डिफरेंस 6। यहां भी सेम आया, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस फिलहाल सेम। नेक्स्ट देखते हैं डी, यहां पर a4 माइनस a3 विच इज 22 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमने नोटिस किया जितने नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस and written all terms are same
are same, then we can say therefore this is an AP। ये हमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि लिखे हुए सारे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, और अगर है तो उसके बाद तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि AP में प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पे A4 तक। नेक्स्ट टर्म A5 की वैल्यू क्या होगी? 22 प्लस कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो दिस एंड द आंसर विल बी 28। एंड द नेक्स्ट वन A6 की वैल्यू 28 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 34। तो इसके आगे की टर्म यहाँ पे 8 हमको पता चल गई 28 और 8 हमको पता चल गई 34। हमको राइट नेक्स्ट टू टर्म लिखने हैं, वो हमें लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम, इसमें भी पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। b की वैल्यू a2 माइनस a1, यहां पे वैल्यू -1 दोनों एडिशन हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगा है, तो इट विल बिकम 2 साइन नेगेटिव। ये आ गया। नाउ नेक्स्ट d की वैल्यू चेक करते हैं। a3 माइनस a2 की वैल्यू -3 माइनस -1, इट विल बिकम -3 माइनस प्लस 1। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट किया -2। नेक्स्ट d चेक करते हैं। a4 माइनस a3, इट विल बिकम -5 -3, सो -5 माइनस प्लस 3, आंसर विल बी -2। तो हमने नोटिस किया कि कॉमन डिफरेंस रिटन सारे टर्म में सेम है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस in written all terms are same। ठीक है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं इट मीन्स या therefore दिस इज, ये हमारी एक AP हो गई, दिस इज एन AP। अब अगर ये AP में है तो हमें इसके आगे के दो टर्म निकालने हैं। मतलब A4 तक है, हमें A5 की वैल्यू, तो A5 की वैल्यू क्या होती है? A4 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दें। ठीक है ना? A5 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो A4 प्लस B। A4 की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस B की वैल्यू कितनी है? -2, इट विल बिकम -5 प्लस -2, फाइनल आंसर -7। ये आ गया। अब हमें एक और निकालना है। A6 की वैल्यू क्या होगी? A5 प्लस D। A5 की वैल्यू हमने निकाली -7 प्लस कॉमन डिफरेंस -2, -7 प्लस -2, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9, साइन नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? तो हमको उसके आगे दो नंबर निकालने थे। एक हमारा निकला -7 और एक हमारा निकला -9। तो इस तरह से ये हम निकालेंगे। ठीक है ना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वही चेक करना है कि ये AP में दोनों सीरीज हैं या नहीं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले D निकालते हैं। A2 माइनस A1 which is equals to 2 minus 2, what it will become? 2 minus plus 2, it will become 4। इनके बीच में डिफरेंस 4। नेक्स्ट A3 माइनस A2, यहां पे -2, तो ये दोनों नंबर ऐड और ये। अब इसके आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमने शुरू के दो टर्म में ही देखा, यहां पे कॉमन डिफरेंस 4 है, यहां पे कॉमन डिफरेंस -4 है। अगर शुरू में ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आगे हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। क्यों? हमने पहले बताया है कि जो भी सीरीज लिखी होगी उसमें जितने भी नंबर्स लिख के दिए गए होंगे क्वेश्चन में, उन सब में
ईच एंड एवरी नंबर, सब में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में है। तो उसके बाद हम सारे नंबर सेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस। लेकिन लिखे हुए टर्म्स में अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो हमारी एपी नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इन रिटन टर्म्स, जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन रिटन टर्म्स आर नॉट सेम। तो हम लास्ट में कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। जब ये एपी में है ही नहीं तो इसके आगे के दो टर्म हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे डी देखते हैं, a2 माइनस a1, 1 माइनस 1 0, a3 माइनस a2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, a4 माइनस a3, 2 माइनस 1 1। खत्म। अब देखिए यहां पे कॉमन डिफरेंस अलग मिल गया तो इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, काम खत्म। क्यों? फिर वही चीज, जितने नंबर्स जितने टर्म्स लिखे हुए हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर किसी एक में भी अलग आ गया तो वो हमारी एपी नहीं हो सकती है, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस in written terms are not same, therefore this is not an AP। ये हमारी एपी नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा एपी का कॉन्सेप्ट था, एपी को समझाने का कॉन्सेप्ट था, जो हमने आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया है। इसको आप रिवाइज कीजिए, समझिए ध्यान से, और इसके आगे के क्वेश्चन को, इसके आगे के एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।